लाइन ग्राफ से रिलेटेड फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी इन 2007 एंड 2008 वर इक्वल, what is the difference between the profit earned in 2 years if the income in 2007 was 27 लाख। ओके, तो हमें यहाँ पर कंपनी बी से रिलेटेड अब इंफॉर्मेशन है। कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट 2007 और 2008 में इक्वल था। प्रॉफिट्स का डिफरेंस हमें बताना है 2 इयर्स का, ठीक है। और कंपनी की इनकम जो 2007 में है वो 27 लाख है। तो अगर हम यहाँ पर कंपनी का परसेंटेज प्रॉफिट देखें, 2007 में कंपनी बी का प्रॉफिट परसेंटेज है 42.5%, ठीक है, 42.5%। तो हमारे पास इनकम होगी, इनकम हमें पता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 100% और प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास 42.5%। तो 100% प्लस 42.5 होगा 142.5%, ठीक है। तो हमारे पास इनकम है 2007 की 100% प्लस 42.5%, ठीक है, यानी कि 142.5%। और 142.5% हमें दिया हुआ है 27 लाख, क्योंकि इनकम 2007 की दी हुई है, ठीक है, 27 लाख, यानी कि 142.5% है 27 लाख, क्योंकि इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 100%, यानी कि एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है कंपनी बी का ग्राफ में, ठीक है। तो टोटल ये हुआ 142.5%, ये दिया हुआ हमें 27 लाख। तो अगर अब हमें इनकम पता है तो हम 2007 का एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम 2007 का एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर लेते हैं तभी हमें कंफर्म होगा कि 2007-2008 का जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल है इन्वेस्टमेंट यानी कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर 2007 का यहाँ पर होगा 100%। अब हमें 142.5% का पता है 27 लाख और हमें 100% यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 27 इंटू 100 डिवाइड बाई 142.5, ये आएगा हमारे पास 18.9 लाख, ठीक है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 18.9 लाख, ठीक है। अब हमें एक्सपेंडिचर पता है 2007 का 18.9 लाख। तो जो 2007 का एक्सपेंडिचर है और 2008 का जो एक्सपेंडिचर यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ 2007 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ 2008 इज इक्वल टू 18.9 लाख, ठीक है। और अब हमें प्रॉफिट में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो अब हमें डिफरेंस बताना है प्रॉफिट में। तो अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट में डिफरेंस देखें 2008 में कंपनी बी का, तो 2007 में 42.5 और 2008 में है 50%, ठीक है। तो हम इसे अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर लिखने की बजाय हम इसे ओनली कैलकुलेट कर लेते हैं। डिफरेंस हमें पता है 2008 में है 50% और 2007 में है 42.5%। तो 50 माइनस 42.5 यानी कि 7.5%। डिफरेंस इन प्रॉफिट्स ये है 7.5%। अब 7.5% किसका? 18.9 लाख का, ठीक है। तो 7.5% हम कैलकुलेट करेंगे 18.9 लाख पर, क्योंकि हम प्रॉफिट को हमेशा एक्सपेंडिचर पर कैलकुलेट करते हैं। 7.5% ऑफ 18.9 लाख, तो ये आएगा हमारे पास 1.4175 लाख। तो हमारे पास इसका आंसर आया 1.4175 लाख। तो हमारे पास जो दोनों ईयर्स के प्रॉफिट्स में जो डिफरेंस है वो है 1.4175 लाख, ठीक है। सिंपली हमें यहाँ पर इनकम दी हुई है 2007 की, ठीक है। हमने इनकम यहाँ पर हमें दी हुई है 27 लाख और हमें इनकम पता है होती है 100% प्लस प्रॉफिट। तो 100% प्लस प्रॉफिट हमें जो दिया हुआ है कंपनी बी का 2007 में, तो वो है 142.5। इनकम हुई हमारी 142.5, तो ये दिया हुआ हमें 27 लाख, ठीक है। एक्सपेंडिचर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर हमें पता है 100%, हमें 142.5 की वैल्यू दी हुई है 27 और हम 100% यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आए 18.9 लाख, ठीक है।
अब हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 2007 और 2008 का जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल है, यानी कि एक्सपेंडिचर यहाँ पर इक्वल है, तो यह 18.9 लाख। ठीक है, डिफरेंस हमें प्रॉफिट्स में फाइंड आउट करना है कि हम अकेला डिफरेंस, मतलब हम सिंगल इंडिविजुअल कैलकुलेट करें कि 42.5 को 18.9 पे कैलकुलेट करें, फिर 50% को 18.9 पे कैलकुलेट करके फिर उसे डिफरेंस हम वहाँ से फाइंड आउट करें। ऐसा नहीं किया हमने, डायरेक्ट जो हमें परसेंटेज दी हुई है प्रॉफिट की उनका डिफरेंस हमने निकाल लिया 18.9 लाख पे, जो कि है 1.417 लाख। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।